जय श्री हरि, जय श्री राधे राधे, जय श्री राम। प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल अमर ब्राइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं अमरेंद्र पांडे आप लोगों के लिए आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ मैथ का, जो हर परीक्षाओं में आता है। हर परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस आता है। देखते ही देखते आप किस तरह से ट्रिक के माध्यम से फटाफट इसको सेकंडों में हल करेंगे। आइए चलते हैं उस मैथ के क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे जिसे देखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें, कमेंट जरूर करें। बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए, आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहला सवाल ये रहा कि किसी भी संख्या का यदि घात कुछ भी हो, उसके इकाई स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। कुछ भी घात हो किसी भी संख्या का, उसके इकाई स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यदि 2 का घात 2 है तो इकाई स्थान 4 होगा। 2 का घात 2 है तो इकाई स्थान 4 होगा, और 5 का घात 4 है तो इकाई स्थान 5 होगा। आइए समझते हैं कैसे। 5 का घात कुछ भी हो, 10, 20, 25, 30, 52, 57, 58, कुछ भी घात रहेगा 5 का, तो उसके इकाई स्थान पर 5 ही आएगा। ये आपको नोट कर लेना है, याद रखना है कि किसी संख्या के इकाई स्थान पर यदि 5 हो तो उसका घात कुछ भी हो, उसके इकाई स्थान पर 5 ही आएगा। अगला सवाल, 104 का घात 9 है। 104 का घात 9 है तो उसके इकाई स्थान पर क्या आएगा। उस संख्या को सबसे पहले देखना है कि इसके इकाई स्थान पर 4 है, अर्थात जो घात 9 है वह 4 पर है। तो 104 को 9 बार गुणा करना है तो इकाई स्थान पर क्या आएगा प्यारे बच्चों। तो यदि संख्या के इकाई स्थान पर 4 है और उसका घात सम संख्या में है, अर्थात इवन नंबर में, तो उसके इकाई स्थान पर 6 आएगा। और यदि उसका घात विषम संख्या में है तो उसके इकाई स्थान पर 4 आएगा। बस केवल इतना ही समझना है आपको। तो 104 का घात 9 है जो कि विषम संख्या है, तो 104 को 9 बार जब गुणा कीजिएगा तो इसके इकाई स्थान पर 4 ही आने वाला है, अन्य कोई संख्या नहीं आएगी। केवल सम और विषम याद रखना है कि किसी संख्या के इकाई स्थान पर यदि 4 हो तो उस संख्या का घात यदि सम संख्या में हो तो उसके इकाई स्थान पर 6 आएगा, और यदि उस संख्या का घात विषम संख्या में हो तो उसके इकाई स्थान पर 4 आएगा। दूसरी बात कि किसी संख्या का घात कुछ भी हो, लेकिन संख्या को देख लेना है, इसके इकाई स्थान पर 5 है तो इसका घात कुछ भी होगा, कुछ भी, इसके इकाई स्थान पर 5 ही आएगा। 5 और 6 ये ऐसी संख्या है कि इसका घात कुछ भी होगा प्यारे बच्चों, उसके इकाई स्थान पर वही संख्या आएगी। जैसे 486 का घात हमने लिखा 12, चलो 12 समझो। 486 का घात हमने लिखा 12, तो इसके इकाई स्थान पर क्या आएगा प्यारे बच्चों, इसके इकाई स्थान पर 6 ही आएगा, अन्य कोई संख्या नहीं आएगी। तो इस प्रकार से बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं, उनको भी समझाना अभी बाकी है। जैसे यदि इकाई स्थान पर 3 है, इकाई स्थान पर 9 है, इकाई स्थान पर 8 है, तो उन संख्याओं का हम घात करेंगे तो उस क्वेश्चंस को जब हल करेंगे तो उसके इकाई स्थान पर क्या आएगा। ये बातें सदा याद रखनी है, ये बातें सदा याद रखनी है कि 2 का घात यदि 2 करेंगे तो 4 होगा, 2 का घात 2 करेंगे तो 4 होगा। 2 का घात कितना करेंगे, 2 करेंगे तो 4 होगा, लेकिन 2 का घात 3 करेंगे तब तो इकाई स्थान पर 8 हो जाएगा।
और 2 का घात 4 करेंगे तब तो इकाई स्थान पर 6 हो जाएगा। तो फिर 2 का घात करेंगे कैसे? जैसे मान लो हमने दिया आपको कि 2 का घात 9 है, तो 2 को 9 बार गुणा, तो 2 को 9 बार गुणा करके इकाई अंक ज्ञात करने पर तो बहुत समय लग जाएगा, समय लॉस हो जाएगा। तो 2 का घात तुरंत हम कर देंगे 4। 2 का घात क्या कर देंगे? 4। घात 9 है लेकिन करेंगे 4। 2 का घात जब 4 करेंगे तो 16 होगा और 16 का इकाई स्थान 6 होगा। तो 4 दूनी 8, कुष्ठ के बाहर जो घात है वो पूरा होता है, यानी 2 के घात ये 8 हो गया। तो 2 के घात 8 का इकाई स्थान 6 हुआ। 2 के घात 8 का इकाई स्थान 6 हुआ, क्योंकि 2 के घात 4 का इकाई स्थान 6 हो रहा है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 2 के घात 8 का भी इकाई स्थान 6 होगा। और एक और 2 बचा है, क्योंकि 2 का घात 9 है तो उसमें भी इकाई स्थान 2 है। तो 6 गुणे 2 अर्थात 12 इकाई स्थान 2। 2 के घात 9 का इकाई स्थान 2 होगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, इसी तरह से समझते रहिए, बनाते रहिए कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर यदि कोई भी संख्या हो और उसका घात कितना भी हो, 100, 200, 378 जो भी हो, उसके इकाई स्थान पर क्या होगा। आज इतना ही, पुनः लेकर के इसी घात के और क्वेश्चंस को हम आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।